Hello, my dear speakers. Now, first question is that why we forget again and again this type of little bit words. Like suppose मैंने कहा क्या आपको जाना है, मुझे लिखना है, हमें लिखना है, हमें पढ़ाना है, हमें सोचना है, हमें सीखना है, आपको सीखना है, उसे सीखना है। तो इसी तरह के सेंटेंस के लिए आज मैं आपको लेके आ रहा हूँ बहुत मज़ेदार वीडियो, अंत तक जरूर देखिएगा प्लीज़। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि हैज़ टू हैव टू का मतलब क्या होता है। हैज़ टू हैव टू का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को कोई सा भी काम करना है। ना है का मतलब होता है गाइस हैज़ टू और हैव टू। वही हमारा सब्जेक्ट पुरानी चीज़ आई वी you and they. With I, we, you, they, you know very well what will be used. And with he, she, it and कोई सा भी एक नाम, ठीक है। विद हिज इट नेम हैज का उपयोग होगा एंड आई भी के साथ हैव का उपयोग होगा। एंड दिस वेल एवरीबडी नोज अबाउट इट, नो डाउट इन इट। अब जैसे मैंने सेंटेंस आप लोगों को सबसे पहले अफर्मेटिव की सेंटेंसेस बता दूं मैं आपको। मुझे जाना है तो आई हैव टू गो, मुझे जाना है आई हैव टू गो, हमें जाना है वी हैव टू गो, आपको जाना है यू हैव टू गो। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, है ना। उन्हें जाना है दे हैव टू गो, उसे लिखना है ही हैज़ टू राइट, उसे नहीं सॉरी उस लड़की को लिखना है शी हैज़ टू राइट, सर को लिखना है सर हैज़ टू राइट, बस को आना है बस हैज़ टू कम या इट हैज़ टू कम, दैट इज ऑल्सो राइट। मुझे मोबाइल खरीदना है आई हैव टू परचेस मोबाइल, हमें मोबाइल खरीदना है वी हैव टू परचेस मोबाइल, आपको मोबाइल खरीदना है यू हैव टू परचेस मोबाइल। इसकी मैं प्रैक्टिस क्लास के वीडियोस में अलग ही लेके आऊँगा, तो जरा ध्यान से देखिएगा। तो ये हो गया आप लोगों का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। थोड़ी देर के लिए मैंने बोला मुझे जाना है तो आई हैव टू गो। अब आगे देखिएगा, मैंने इसी सेंटेंस को ऐसा बोला मुझे नहीं जाना है। अब मुझे नहीं जाना है के लिए गाइस इस सेंटेंस को आप दो तरीके से कैसे बना सकते हैं। तो पहले तो नेगेटिव के लिए ऊपर वाला स्ट्रक्चर अपन प्रीफर करेंगे। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट दैट वी आर यूजिंग स्ट्रक्चर्स? देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, देयर आर लॉट्स ऑफ टीचर्स, दे डोंट यूज स्ट्रक्चर्स। गाइस आई वुड लाइक टू से दैट इफ यू आर यूजिंग स्ट्रक्चर देन यू विल never ever forget in your life. Remember this thing. So I would like to say that please must follow this step. This is most important for us. And if you want to learn easily, means like in a fast way, then you will forget also. Remember this thing. So मुझे नहीं जाना है तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट तो मुझे की इंग्लिश आई होगी, हैज़ टू हैव टू में से हैव का उपयोग होगा आई के साथ, तो ये हो जाएगा आई हैव नॉट एंड देन आफ्टर आएगा आप लोगों का टू एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जाना को इंग्लिश बोलते हैं गो, सो आई हैव नॉट टू गो। अब हम इससे बनाते हैं तो इस फर्स्ट सेकंड वन स्ट्रक्चर से क्या बनेगा इसका आई के साथ आप लोगों को डोंट का उपयोग करना है। डोंट पिछले वाले वीडियो में भी हम जान चुके हैं, आई के साथ डोंट हैव टू का उपयोग होगा गाइस नेगेटिव के लिए, रिमेंबर दिस थिंग। एंड ही शीट नेम के साथ डजंट हैव टू का उपयोग होगा, डजंट हैव टू। अब यहाँ पे हैज नहीं लगेगा, जैसे डजंट का उपयोग आप करेंगे तो हैज रिप्लेस हो जाएगा इनटू हैव, रिमेंबर दिस थिंग। सो आई डोंट हैव टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाना को इंग्लिश में बोलते हैं गो, ठीक है। मुझे नहीं लिखना है आई हैव नॉट टू राइट, आई डोंट हैव टू राइट, हमें नहीं लिखना है वी हैव नॉट टू राइट या वी डोंट हैव टू राइट। उसे बाइक नहीं चलाना है ही हैज़ नॉट टू राइड बाइक, ही डजंट हैव टू राइड बाइक, ही डजंट हैव टू राइड बाइक। रिमेंबर दिस थिंग। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे देखिएगा इन द इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, व्हेन यू कम ऑन द इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, इन द इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर व्हाट विल हैपन गाइस? सो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, इस वाले स्ट्रक्चर से हम लोग नहीं बनाएंगे, हम डू और डज से बनाएंगे। तो डू और डज आगे आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इससे भी बनाएंगे देयर इज नो मैटर ऑफ डाउट इन इट, हैज और हैव आगे आ जाएगा, ठीक है। वैसे एक और बात मैं बता दूं, देखो डोंट में नोट लगाई है कोई दिक्कत की बात नहीं, और यहाँ पे हैज के बाद नोट लगाई है, तो ये जो नोट लगता है ना उससे पहले वाला वर्ड इंट्रोगेटिव में आगे आ जाता है, और जो नोट के बाद वाला वर्ड है वो इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद रहता है। तो यहाँ पे भी आप ये फॉलो कर सकते हैं कि यहाँ पे डू नोट लिखेंगे, इसे डज नोट लिखेंगे, तो नोट से पहले क्या आ रहा है, डू और डज आ रहा है, तो वो आगे लिख दिया, और नोट के बाद वाला वर्ड क्या है, हैव टू, तो वो सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। ये आप किसी भी दो हेल्पिंग वर्ब वाली, जैसे कि एम टू हो गया है, जैसे कि हैज़ टू हो गया है, ठीक है, हैज़ हैव राइट टू हो गया है, देन आफ्टर आप लोगों के इज एम आर कोई से भी वर्क हो तो आप लोग इसमें समझ सकते हैं, ठीक है ना। इज एम आर अबाउट हो गया है, इन द हैबिट ऑफ हो गया है, एंड देन टायर्ड ऑफ हो गया है, विलिंग टू हो गया है, एंड आफ्टर दैट देयर आर लॉट्स ऑफ स्ट्रक्चर्स इन दैट। सो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, लास्टली ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क का उपयोग आप जरूर करें। तो जैसे मैंने आप लोगों को सबको पता है अच्छी तरह कि जिस सेंटेंस की शुरुआत में क्या आता है उस क्या की इंग्लिश व्हाट कभी नहीं बनती है, उस क्या की इंग्लिश बनती है, क्या बनती है मैं आपको बताता हूँ। क्या उसे सीखना है, क्या उसे सीखना है, तो क्या उसे सीखना है, ना है के लिए हैज़ टू हैव टू का उपयोग करोगे आप, ठीक है। इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है। मैं ये क्यों जा रहा हूँ अंत में, कैसे जा रहा हूँ, आप प्रीवियस वीडियोस को वैल्यू ऑफ स्ट्रक्चर जरूर देखो, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो क्या उसे सीखना है। अब आगे देखिएगा
तो ये जिस सेंटेंस की शुरुआत में क्या है, तो क्या वाले सेंटेंस को, स्ट्रक्चर को इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर कहा जाता है, सॉरी, तो क्या वाले सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो डू और डज में से क्या आएगा, डू और डज में से यहाँ पे आएगा अब आप लोगों का डज, बिकॉज यू नो वेरी वेल सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है उसे, तो वो ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, तो हम ही का उपयोग कर रहे हैं। एंड यहाँ पे आएगा आप लोगों का हैव टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म LEARN एंड यू लर्न, क्वेश्चन मार्क आएगा, सॉरी गाइस, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर आप लोग बनाएंगे, तो सिंपल सी बात है, मैं इसके दो सेंटेंस बोल के बताऊं, क्या उसे सीखना है, डज ही हैव टू राइट, क्या उसे आना है, डज शी हैव टू कम या डज ही हैव टू कम, क्या लता को गाना गाना है, डज लता हैव टू सिंग अ सॉन्ग, क्या मुझे पढ़ाना है, डू आई हैव टू टीच, क्या मुझे बैठना, डू आई हैव टू क्या सिट, ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस होगा। तो अब आते हैं इंट्रोगेटिव ने प्लस नेगेटिव पे, तो डू या डज को आप लोग डोंट या डजंट कर सकते हैं, बिकॉज नाउ वी आर लर्निंग इंग्लिश गाइस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द व्हाट वी कैन से ग्रामेटिकल वर्क, बट ग्रामेटिकल ही है एक तरीके की क्लास। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस सॉरी डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन लास्टली ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। क्या उसे जाना है, डज ही हैव टू कम, क्या उसे नहीं जाना है, डजन ही हैव टू कम या डज ही नॉट हैव टू कम, क्या उसे नहीं लिखना है, डजन ही हैव टू राइट या डज ही नॉट हैव टू राइट। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। आपका क्वेश्चन इस बार यह है कि क्या हमें खिलौने खरीदना है, क्या हमें खिलौने खरीदना है। थैंक यू सो मच गाइज।